हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं लास्ट क्लास को कंटिन्यू और हम पहुंच चुके हैं भाई इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में पार्ट फोर्थ में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यानी आज हम देखेंगे भाई पार्शियल फ्रैक्शन हमारी इंटीग्रेशन में हेल्प कैसे करता है। भाई बहुत से ऐसे फंक्शन है जिसको इंटीग्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। तो भाई उनको सिंपलेस्ट तरीके से करने के लिए हम यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। यानी ये पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते किस टाइप के हैं, कैसे उसका कन्वर्जन करते हैं, इसी बात को तो आज पढ़ना है भाई। वही देखें कैसे वो कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन बड़े प्यार से कैसे निकाल पा रहे हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई किस किस टाइप के वो फंक्शन है और क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। व्हेन अ फ्रैक्शन इज स्प्लिट इनटू टू और मोर फ्रैक्शन, यानी कि भाई ये हो रहा है कि अगर कोई एक फ्रैक्शन है उसको तोड़कर हम दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे उस कन्वर्जन के मेथड को ही कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये कैसे होता है, इसका एक सबसे सिंपलेस्ट छोटू सा एग्जांपल बताता हूँ जिससे कि चीज़ें आपके समझ में आएगी। यानी कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर आपके सामने मान लो कि 5/4 है, भाई आपके सामने 5/4 की जगह मैं 5/6 लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। भाई 5/6 है, ठीक है। और इसी को क्या हम तोड़कर इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3 + 1/2। क्या ये लिखा जा सकता है? चेक कर लेते हैं। भाई चेक किया हमने तो हम देख पा रहे हैं इनका एलसीएम जो आ रहा है 3 2 जा 6 आ रहा है। अब ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई होगा और 3 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 + 2 दैट इज 5/6। क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? बिल्कुल सेम है। यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दो चीज़ आप देख रहे हो कि एक चीज़ को हम तोड़कर, ये जो एक फ्रैक्शन है इसको हम स्प्लिट कर दो टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। यही हो रहा है भाई एक को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। तो ये जो मेथड है तोड़ने का, ठीक है, ये जो मेथड है तोड़ने का, इसी को कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको हम आते हैं एक फंक्शन के साथ रिलेट करते हुए। तो फंक्शन के साथ रिलेट करते हुए मैं एक थोड़ा सा अपोजिट साइड से बताता हूँ कि चीज़ें और बिल्कुल आराम से समझ में आए आपके। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो कि आपके सामने है 1/, में x + में 1 प्लस में 3/, में x + में 2। मान लो कि ये दो फंक्शन है, ठीक है, दो चीज़ें हैं। इनको अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो ये हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, कब 9-10 में पढ़ चुके हैं कि हम भाई क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, तो ये आएगा x + में 1 x + में 2। भाई यही होता है, भाई इन दोनों का सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई होगी, यानी ये आएगा x + 2 और ये x + 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मैंने 3 किया और ये x + 1 लिख लिया। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं भाई, इसी की चीज़ को मैं देखता हूं तो नीचे तो सेम टू सेम x + में 1 और ये आ गया x + में 2, ठीक है। ऊपर आ रहा है हमारे पास 4x + में 5 आ रहा है, ठीक है। यानी कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि इसको एलसीएम लेके जोड़ के मैं ऐसा लिख सकता हूं। और ये बात तो हमें पता थी कि भाई ऐसे एलसीएम लेके ये जोड़ा जाता है। डन। लेकिन यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन एक ये ऐसा मेथड है कि अगर आपके सामने भाई क्या हो रहा है, अगर आपके सामने ऐसा फंक्शन दिया है तो आपको इसको ऐसे में कन्वर्ट करना है। भाई ये क्या है, आपके पास फंक्शन ऐसा दिया हुआ है और इससे वापस इसमें लाना। और ये वापस कैसे लाया जाता है इसमें, इस मेथड को ही कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। यानी यहां से जो कन्वर्जन हो रहा है यही आपका है पार्शियल फ्रैक्शन। भाई इतनी बात समझ में आ गई पार्शियल फ्रैक्शन हो क्या रहा है। अब देखिए क्या चीज़ है, अगर मैं कहूँ कि इसका इंटीग्रेशन करना है तो भाई इसका इंटीग्रेशन करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल। भाई इसका इंटीग्रेशन करना तो भाई ये तो भाई हमें डिवाइड रूल नहीं आता, हमें प्रोडक्ट रूल नहीं आता, कैसे होगा। लेकिन अगर इसको तोड़कर मैं ऐसा कर देता, अगर मैं इसको तोड़कर ऐसा कर दूं तो उस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन अगर किया जाए, अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो उस कंडीशन में आप देखोगे ये तो 1/x वाला है, यानी कि ये तो सीधे बन रहा है log x + 1। और इसकी बात की जाए तो ये भी सीधे बन रहा है 3 log x + 2। भाई ये सीधे सीधे बन रहे हैं और आंसर आ रहा है। यानी कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहो तो नहीं हो पाएगा भैया। लेकिन अगर आपने इसको तोड़कर इसमें कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद आप इसका डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। डन। तो अब हम सीखने वाले हैं कि आप इसको वापस उल्टा कैसे लेके जाओगे, वहाँ पे इस चीज़ को ऐसे वापस उल्टा कैसे लेके जाओगे। और ज़रूरी नहीं कि दो ही रहे,
हो सकता है ये 3 रहे, 4 रहे, या फिर स्क्वायर वाला रहे, होल स्क्वायर वाला रहे, भाई अलग अलग टाइप के होते हैं। तब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यही आपके पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर है, जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ जो हमारे पास, जो मैंने ये टेबल ली है, ये आपके एनसीईआरटी से ही उठाया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में भाई बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर भाई टेबल को हमने लिया और हम देख पा रहे हैं कि ये कन्वर्जन कैसे होता है, क्या फॉर्मूलेज होते हैं। तो फॉर्मूलेज की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो भाई px प्लस क्यू एक अपॉन में x माइनस और x माइनस बी, अगर इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ना चाहूँ तो भाई कैसे टूटेगा। तो भाई a अपॉन में x माइनस है, जो कि इसका पहले नीचे वाला था, b अपॉन में x माइनस बी, जो कि यहाँ पर नीचे है। और ये a और b कैपिटल वाले हैं क्या, तो कैपिटल a b की बात किया तो ये एक तरह के कांस्टेंट है जिसको हम फाइंड करेंगे, अभी करेंगे, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल फॉर्मूले देखो कि भाई यहाँ पर हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ देखा पिछले क्वेश्चन में कि भाई ये क्या 4x प्लस में 5 था और नीचे 2 अलग अलग से मल्टीप्लाई में थे। यही चीज़ यहाँ पर है क्या, px प्लस क्यू है, नीचे मल्टीप्लाई में, तो इसको तोड़कर 2 हिस्सों में लाया जा सकता है। ठीक है, डन, ये 2 ही हिस्सों में टूटेगा। वही मैं देखता हूं अगर नीचे स्क्वायर वाली टर्म्स आती है, यानी px प्लस क्यू अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर आता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको तोड़ सकते हैं a अपॉन में x माइनस a और b अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसे तोड़ा जा सकता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगर ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे क्या हो रहा है, ये क्यूबिक चल रहा है। क्यूबिक क्या, 3 मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ज़रूरी नहीं ऊपर क्वाड्रेटिक हो, लीनियर भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर एक इक्वेशन पॉलिनोमियल दे रखा है और नीचे क्या चीज़ है, नीचे आपके पास 3 फैक्टर्स में दिए हुए हैं। अगर 3 आपके पास हैं तो a अपॉन में फर्स्ट, b अपॉन में सेकंड और c अपॉन में थर्ड। ठीक है, चलो भाई, अगर मैं देखता हूँ नीचे एक स्क्वायर, एक बिना स्क्वायर के आपको दिखता है, तो जो स्क्वायर वाला होता है उसको एक बार नॉर्मल लिखते हैं, एक बार स्क्वायर के साथ लिखते हैं, और बाकी x माइनस बी तो है। डन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया हमारे पास। उसके बाद की हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास आता है कि ऊपर तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, नीचे की हम बात करें तो यहाँ पर x माइनस ए है और यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है आपके सामने। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, a के अपॉन में तो फर्स्ट वाला नॉर्मल वाला लिखोगे, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है तो उसके लिए सेकंड में आपको bx प्लस c लेना पड़ेगा, और नीचे ये जो था पूरा पूरा यहाँ पर आ जाएगा। डन, और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, क्या कि भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर वाली पावर कभी बड़ी नहीं होनी चाहिए, कभी भी ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ x की पावर देखो 1 है ऊपर, यहाँ पर 2 अगर मल्टीप्लाई करते तो स्क्वायर आएगा, यानी सही है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो भाई होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो भी बनेगा माइनस 2 भी बनेगा, तो उसमें हम देख रहे हैं भाई x का स्क्वायर आएगा, लेकिन ऊपर सिंगल पावर है, यानी ये क्वेश्चन चलेगा। इसके अंदर भी नीचे 3x है, मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब फॉर्म करेगा मैक्सिमम पावर, और यहाँ पर देख रहे स्क्वायर है, मतलब ओके। यहाँ पर भी वही है भाई कि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, मतलब क्यूब हो रहा है और ऊपर स्क्वायर है, तो फिर बिल्कुल ठीक। यहाँ पर भी क्यूब हो रहा है, ऊपर स्क्वायर है, तो ठीक। यानी कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर वाली टर्म्स जो है, जो ऊपर वाली टर्म्स जो भी है आपकी, ठीक है, वो उसके अंदर वेरिएबल की पावर नीचे वाले के वेरिएबल की पावर से छोटी होनी चाहिए। डन, तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट पे, और इसके अब आते हैं एक छोटे से क्वेश्चन पे, आते हैं। सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन, जिससे कि हम समझ पाएंगे इस पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हम इंटीग्रेट कैसे कर पा रहे हैं। ओके, तो भाई बिल्कुल नजरे स्क्रीन पर, भाई स्क्रीन पर देखते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर भाई मैं देख पा रहा हूँ कि 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 और x माइनस 2, ये चीज़ आपको दिया हुआ है। इसको हमें ऐसे इंटीग्रेट करना हो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम क्या करने वाले हैं, तो हमने इसके अंदर क्या लिखा भाई, हाँ जी, तो इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन लिखा, और जो हमारे पास इक्वेशन फंक्शन थी उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। भाई ये चीज़ आ गया। डन, अब जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था कि ये अगर नीचे 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो इसको हम तोड़ सकते हैं, a अपॉन में फर्स्ट वाला और प्लस में b अपॉन में सेकंड वाला। भाई यही चीज़ था भाई, एक बार देख लो दोबारा से आप। भाई यहाँ पर x माइनस भी है, 2 चीज़ें थी नीचे, तो हम a अपॉन में और b अपॉन में ही कर सकते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये मैंने कर दिया। अब मेन चीज़ क्या है, अगर मुझे a और b पता चल जाए तो हम इसका इंटीग्रेट डायरेक्ट कर देंगे, बट अभी नहीं पता। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो यहाँ पर भाई मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा ये x प्लस में 1 और ये आ रहा है x प्लस में 2।
ठीक है, ये x प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कि a x प्लस में 2 आएगा, और यहाँ पर ये b से मल्टीप्लाई होगा तो b x प्लस में 1 आएगा। भाई ये इतनी बात हो गई। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने देखा ये x प्लस 1 आ गया और ये x प्लस 2 आ गया, ठीक है। और ऊपर की बात करें तो 2x प्लस में 1 है, ठीक है भाई, ये चीज़ें। नीचे चीज़ें सेम हैं तो इसको हम ऐसे कट कर सकते हैं भाई, सेम टू सेम में कट जाएगा। ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है 2x प्लस में 1, और यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ax प्लस में 2a प्लस bx प्लस में b। भाई ये चीज़ हमारे सामने आ गई। ओके डन, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पर दो चीज़ें हमें दिख रही हैं, एक तो दिख रहा है x वाली टर्म दिख रही है और एक कांस्टेंट वाली टर्म दिख रही है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x। भाई कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, x के साथ जो मल्टीपल होता है वही कोफिशिएंट होता है। यानी कि यहाँ पर x का मल्टीपल 2 है तो मैंने 2 लिखा, और यहाँ पर x का मल्टीपल a है तो a लिखा, यहाँ पर x का मल्टीपल b है तो b लिखा। यानी यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल जाती है कि a प्लस बी इक्वल टू में 2 है। डन। सेकेंड चीज़ हम करते हैं कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं। इधर कांस्टेंट कितना है तो 1 है, इस साइड कांस्टेंट कितना है तो 2a प्लस में b है। भाई ये चीज़ आ गई, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई और ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यूज़ निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर भाई क्या चीज़ है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये चीज़ करती है। अब इनको जब मैं रखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ भाई a प्लस में b इज इक्वल टू 2 है, और उसके बाद है 2a प्लस में b इक्वल टू में 1 है, ठीक है भाई। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो भाई ऊपर से नीचे ये माइनस होगा, यानी b में से b माइनस हो जाएगा, तो भाई ये कट गया। a में से 2a जाएगा तो माइनस a बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी a की वैल्यू तो आपकी -1 आ गई, ठीक है। इस a को जैसे मैं उठाकर यहाँ रखता हूँ, -1 आएगा तो -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी b की वैल्यू 3 आ गई। भाई b की वैल्यू 3 आ गई, यानी यहाँ से मैं समझ पा रहा हूँ कि a और b की वैल्यू आ चुकी है जो कि -1 और 3 है। यानी कि इस अकॉर्डिंग हम अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देन 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको तोड़कर लिखा जा सकता है a अपॉन में, देख रहे हो इसके इक्वल टू में क्या है, a अपॉन में x प्लस 1 और a क्या है -1, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं -1 अपॉन में x प्लस 1, और प्लस में भाई क्या है b कितना है 3 अपॉन में x प्लस 2। भाई यार है, ठीक है, a अपॉन में x प्लस 1 वो लिख दिया, b अपॉन में ये लिख दिया, ठीक है। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा था इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, यानी इसी में मैं लगाता हूँ अब इंटीग्रेशन। भाई ये याद रखना, इंटीग्रेशन का साइन लगा तो उसके साथ dx भी होगा, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में तो होता ज़रूर है, तो वो dx लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद हम देख पा रहे हैं नीचे x प्लस 1 है, और x प्लस 1 अगर मैं t भी पुट करता हूं तो ये चीज़ें dt। देखो क्या करना है, एक चीज़ मैं आपको दोबारा से बता दूं कि अगर आपको कभी t पुट करने की नौबत आती है, जैसे कि मैं x प्लस 1 को t पुट करता हूं और आपके सामने सीधे आ जाए dx इक्वल टू dt, आ रहा है ना भाई, इसका डायरेक्ट करेंगे dx आ गया, dt आ रहा है, dx इक्वल टू dt आ रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप इसको पूरा एज अ x ही काउंट कर सकते हो। यानी अब हम 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो वही चीज़ 1/x प्लस 1 का भी log ही हो जाएगा। यानी अब मैं सीधे इसको कह सकता हूँ -1 log x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। इधर की बात करें तो भाई 3 log x प्लस 2। बाकी अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूज़न लगे तो आप इसको टी पुट करके प्रॉपर कर लेना, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब इसके बाद छोटी सी बात और, क्या कि भाई यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस का मतलब होता है अगर कभी भी माइनस साइन आपको लॉग के आगे दिख जाए तो वो इसको उल्टा कर देता है। उल्टा कैसे करेगा, तो भाई इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके लिख लेता हूँ, फिर जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि भाई एक चीज़ मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, माइनस log x जो होता है इसका मतलब होता है log 1/x होता है, ठीक है भाई। ये जो माइनस है ये हमने पढ़ा हुआ, ये इसकी पावर में जाता है। अब ये अगर इसकी पावर में गया तो x की पावर -1, तो आपका 1/x ही होगा, यही होगा। तो वही चीज़ करा है, इसलिए ये चीज़ पूरी अपॉन में जाएगी, क्योंकि ये 3 है। यानी कि अब इसके बाद में आंसर लिख सकता हूँ कि भाई ये तो 3 इसके ऊपर पावर में जाएगा, यानी x प्लस 2 की पावर 3 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद नीचे की हम बात करते हैं, नीचे की बात करें,
नीचे की बात करें तो ये आपका नीचे आ रहा है जो कि x+1 आ रहा है, और प्लस में c, ये आपका आंसर आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम यहाँ देख पा रहे हैं इसका इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अगर हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इसको 2 हिस्सों में तोड़ा तो उसके बाद जो आंसर आया, मतलब इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस हुआ, वो बहुत ईजी हो गया, सीधे लॉक करके आंसर निकाल दिया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल वाइज बहुत ही बेहतरीन था, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन में करना क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी बड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है। ओके चलो भाई, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास देख पा रहे हैं भाई 3 टर्म्स आ गए। भाई कैसे 3 टर्म्स आ गए नीचे। अब 3 टर्म्स का मतलब क्या है, तो इसको हम 3 हिस्सों में तोड़ेंगे। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन, और यहाँ पर लिख दिया भाई 2x माइनस में 1 अपॉन में x माइनस 1, x+2 और x माइनस 3। ठीक है, इसको क्या करेंगे भाई, 3 चीज़ें हैं तो तीनों के अपॉन में आएगा, यानी a अपॉन में x माइनस 1 आएगा, प्लस में b अपॉन में x+2 आएगा, और प्लस में c अपॉन में x माइनस 3 आएगा। भाई ये 3 टर्म्स हमारे सामने आ चुके हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब इसमें भी वही मेथड लगाना है क्या, तो भाई इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम मैंने लिया, तो ये आ रहा है भाई x माइनस 1, x+2 और x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं एलसीएम में क्या होता है, ये इससे डिवाइड होता है तो पहला वाला खत्म, ये 2 जो है ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, यानी a के साथ आपके पास आ रहा है x+2 और भाई x माइनस 3, ये आ रहा है। b की बात करें तो b का x+2 ये खत्म होता है, तो ये चीज़ बचेगी हमारे पास क्या भाई, ये बच गया x माइनस 1 और x माइनस 3, ये बच गया b के साथ। c की हम बात करते हैं, अगर भाई c की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो c हमारे पास क्या आएगा, c के नीचे x माइनस 3 है। ठीक है, इसको हमने हटाया, बाकी 2 c से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये हमारे पास आ रहा है x माइनस 1 और x+2, ये चीज़ आ गई हमारे पास। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ की मैं बात करता हूँ तो ये आ रहा है 2x माइनस में 1 अपॉन में भाई ये आ रहा है x माइनस 1, x+2 और x माइनस 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इससे इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया। ठीक है, अब देखो एक मेथड जो हमने थोड़ी देर पहले पिछले में लगाया था, क्या भाई कि सबको मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और उसके बाद कोफिशिएंट x कंपेयर किया, कोफिशिएंट कांस्टेंट कंपेयर किया हम। ठीक है, डन। चलो भाई अच्छी बात है, इसको भी हम वैसे कर सकते हैं, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें x² आएगा तो x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, फिर x भी आएगा तो उसके कोफिशिएंट कंपेयर होंगे, फिर उसके बाद कांस्टेंट होगा उसके भी कंपेयर होंगे कोफिशिएंट, मतलब कंपेयर तो कांस्टेंट तो सीधे कंपेयर हो जाएगा। ओके चलो, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता वो प्रोसेस कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंथी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएगा? हो तो जाएगा सर, करना पड़ेगा क्या? अरे दूसरा मेथड लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा मेथड क्या होगा, तो भाई इसमें क्या चीज़ है, हम टर्म्स को जीरो करना शुरू करते हैं। जीरो कैसे करना शुरू करेंगे, तो आप यहीं पर देखिए साइड में मैं अलग से लिख देता हूँ। भाई 3 चीज़ें हमारे पास था, क्या था भाई, x माइनस 1 थी, x+2 है, और क्या है भाई x माइनस 3, यही है। अगर मैं इसके सामने 0 रखता हूँ तो उस कंडीशन में x की वैल्यू 1 आ रही है, अगर इसके सामने 0 रखूँ तो x की वैल्यू आ रही है -2, अगर इसके सामने 0 रखूँ तो x की वैल्यू आ रही है 3। ये 3 टर्म्स आ रहे हैं। अब देखो मैंने क्या किया, इन तीनों से ही आपने ये 3 वैल्यूज़ निकाली कि भाई उन पर ये 0 हो रहे हैं। ठीक है, अब उन्हीं टर्म्स को लेते हुए हम इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर देंगे, यानी ABC बड़े आराम से निकल जाएगा। कैसे, तो भाई मैं यहाँ पर लिखता हूँ एट, पहला कौन सा है, तो x = 1, x = 1 लिया मैंने। अगर एट x = 1 किया है तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो ये आएगा 2 × में 1 - 1 आएगा। ठीक है, इधर 1 पुट करते ही क्या हो जाएगा, तो ये 1 a के साथ है आपके पास है, तो ये 1 + 2 आएगा और 1 - 3 आएगा। प्लस b की बात करें तो 1 पुट करते ही ये 0 आ रहा है, यानी b के साथ पूरा 0 हो जाएगा। भाई ये 0 मतलब पूरा 0, इधर भी 1 पुट करोगे तो ये भी 0। तो भाई एक चीज़ याद रखना कि भाई जैसे वो टर्म्स हम लिखते हैं तो 2 तो आपके वैसे 0 हो जाएंगे। ठीक है, एक ही को सॉल्व करना है और सॉल्व भी क्या हो तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। भाई b और c 0, यहाँ से मैं देखता हूँ 2 × 1 = 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और ये 3 और 1 - 2 कितना हो जाएगा, तो 1 - 3 -2, यानी कि -6, ये अपॉन में आ जाएगा। a की वैल्यू डायरेक्ट हमारे सामने आ चुकी है, यानी कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, तो भाई मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ एट
x इक्वल टू में -2। अगर -2 रखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 रखेंगे तो 2 इंटू में -2 और माइनस में 1 इक्वल टू में, यहाँ पर देखो -2 में ये 0, यानी a के साथ 0 आ चुका है, ठीक है। और प्लस में b की बात करें तो -2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये -3 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा भाई। -2 अगर मैं यहाँ रखूँ तो -3 और -5 हो जाएगा, तो इसको मैंने रखा भाई -2 और c टर्म देखो 0 हो गया क्योंकि -2 रखती है 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये कितना आ रहा है -3 और -5, यानी 3 5 जा भाई कितना होता है भाई 5 या 15, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना आ गया -5 आ गया, ठीक है। और ये था आपका b। अब यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूँ तो -5/15 यानी कि 1/3 आ रहा है माइनस में, भाई माइनस में 1/3 आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सेम प्रोसेस अब किस में चलेंगे, तो सेम प्रोसेस की बात हम करें तो यहाँ पर भाई मैं लिख देता हूँ अगले में एट x इक्वल्स टू 3। x इक्वल टू 3 लिखा जाए तो 3 2 जा 6 -1 यानी 5 आ रहा है। इधर की 3 की बात की जाए तो पहला और दूसरा 0 और तीसरे में 3 रखेंगे, 3 - 1 2 होता है, 3 + 2 5 होता है, ठीक है। 5 2 जा 10 यानी कि 10c आ रहा है, यानी इससे हमने देखा c की वैल्यू 1/2 आ गई। यानी कि आप इसमें देख सकते हो कि मुझे कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सीधे इन तीनों की वैल्यूज़ देखी और उसको जब हमने यहाँ पर पुट किया, पुट करते ही हमारे पास ये सारे ABC आराम से निकल चुके हैं। अब इसके बाद करना क्या है, तो ABC निकल गया, उसको यहाँ रखो और इंटीग्रेट करो, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब वही हो क्या पा रहा है, तो भाई मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 2x - 1 है, भाई यहाँ पर लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन में नहीं, पहले मैं लिख देता हूँ भाई 2x माइनस में 1 अपॉन में था, x - 1 था, x + 2 है और x - 3 है, भाई यही चीज़ थी हमारे पास, -1 + 2 और -3, -1 + 2 -3, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हो रही है, तो भाई a की वैल्यू कितनी है -1/6, b है -1/3 और c है 1/2, भाई ये 3 चीज़ें आ चुकी हैं। तो यहाँ पर भाई मैं लिख सकता हूँ, देखो a की बात करें तो a हमारे पास कितना है -1/6 है और उसके साथ क्या आ रहा है, तो 1 में x - 1 यही है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये जो टूट कर क्या आया था, तो ये टूट कर आया था भाई a/, में क्या आया था भाई x - 1 था, प्लस में b/, में x + 2 था और प्लस में c/, में x - 3 था, ये चीज़ थी। और हमने देखा a की वैल्यू कितनी आई है, तो a की वैल्यू आई है -1/6 आई है, यानी कि अब मैं इसी में इस a की जगह लिख सकता हूँ क्या भाई, इस a की जगह लिखा जा सकता है -1/6, भाई ये किया जा सकता है। b की बात करें तो b को क्या लिखा जा सकता है, तो b को हम लिख सकते हैं -1/3, यानी हमने लिखा -1/3 लिख सकते हैं। और वहीं c की बात करें तो c को लिखा जा सकता है हमारा 1/2 लिखा जा सकता है, तो मैंने लिखा c को 1/2। देखो समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप खुद करोगे तो फटाफट कर दोगे, ठीक है, कि भाई तीनों को रखना ही तो है ना, फटाफट रखो, ख़त्म बात, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ें हैं, हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमने इसको 3 हिस्सों में तोड़ा, अब देखो बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा भाई, अब चीज़ें बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगी। अब इसके इंटीग्रेशन में होता क्या है, तो भाई कांस्टेंट को तो पहले बाहर करो, कांस्टेंट क्या है, तो -1/6 है, तो -1/6 को हमने बाहर किया। अब बचा dx/x - 1 जो कि सीधे आएगा आंसर log x - 1, ठीक है। इसमें क्या है, -1/3 को बाहर किया, सीधे आ गया log x + 2। इसमें 1/2 को बाहर कर लिया, सीधे आ गया log x - 3, ठीक है, प्लस c आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यानी कि आपके पास ये क्वेश्चन था, उसको आपने अगर 3 हिस्सों में तोड़ दिया, जो कि आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, तो भाई आप बड़े आराम से इंटीग्रेट कर पा रहे हो। यानी इंटीग्रेशन में इसमें कोई टाइम ही नहीं लगना, टाइम किस में लगना है, बस इस चीज़ को इनमें तोड़ना, ठीक है। और ये कैसे टूटा जाता है ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन का ही है। और अगला तरीका वो देखते हैं वो क्या है। हाँ जी, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पर दिखा हुआ है भाई स्क्वायर वाली टर्म्स आ गई हैं। स्क्वायर वाली टर्म्स में क्या होगा, तो स्क्वायर की हम बात करते हैं। तो स्क्वायर के बारे में हमने खुद पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया, कि भाई अगर हमारे पास इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है x - 2 का होल स्क्वायर और x + 2 है,
तो उस कंडीशन में जो पहले सिंपल सिंगल पावर वाला है उसको ए के नीचे लिखो, ठीक है। फिर जो डबल पावर वाला है उसको बी के नीचे, लेकिन उसमें भी ए के ही पावर रखना, दूसरा मत रखना। सी के नीचे डबल पावर के साथ आएगा। भाई ये चीज़ आ गया, डन। यानी कि हम देख पा रहे हैं सिंगल पावर वाला तो ए के नीचे फिनिश, लेकिन अगर डबल पावर आ गया तो उस कंडीशन में आप इसको एक बार सिंगल में रखोगे, फिर वापस डबल में रखोगे। अगर मान लो गलती से क्यूब आ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ पर ये 3 होता, क्यूब होता, तो आप 1 करते, 2 करते, अगला d अपॉन में x माइनस 2 की पावर 3 करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भाई हम करने वाले हैं इसका एलसीएम। एलसीएम क्या रहा है इसका, तो भाई सेम, भाई क्या आ जाएगा, x प्लस में 2 और साथ में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई ये चीज़ आ गया, x प्लस 2 एज अवेलेबल है, x माइनस 2 में ये भी आ गया और ये भी आ गया, यानी एलसीएम तो आ गया पूरा, ठीक है। जो यहाँ पर होता है वही एलसीएम आता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अगर a के नीचे ये x प्लस 2 है वो इससे डिवाइड होगा और ये नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। भाई ऐसे ही कुछ होता है ना प्लस, भाई एलसीएम लेके ऐसे ही प्लस होता है, इतना तो आता ही होगा। चलो ठीक है, b के नीचे x माइनस 2 है, इससे मैंने डिवाइड किया तो एक पावर खत्म, x माइनस 2 x प्लस 2 बचा, यानी b के साथ मैंने लिख दिया है x प्लस 2 और भाई x माइनस 2। चलो भाई इतनी बात भी सही है। c की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये फिनिश होता है, x प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया x प्लस 2, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पर भाई मैंने लिखा 3x प्लस में 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। भाई ये चीज़ हमारे सामने आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ नीचे से ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, भाई नीचे पूरा कैंसिल हो गया, डन। चलो ठीक है, अब भाई यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे पास है 3x प्लस 1 है और ये पूरी क्वेश्चन आ चुकी है। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, क्या कि हम यहाँ पर देखते हैं जो हमें 2 चीज़ें दे रखी है उसके इक्वल टू 0 रखते हैं। यानी कि भाई मैंने क्या किया, x प्लस में माइनस में 2 इक्वल टू 0 किया और x प्लस में 2 इक्वल टू 0 किया। इस कंडीशन में x की वैल्यू आ रही है 2 और इस कंडीशन में x की वैल्यू आ रही है माइनस 2। भाई 2 चीज़ आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है और x की वैल्यू माइनस 2 आ रही है, डन। चलो अब इन दोनों हथियार, भाई हथियार हैं आपके, इससे क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से सॉल्व जाता है। पहले जैसे 2 लेते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर किया एट x इक्वल टू 2, ठीक है। 2 जैसे ही आप यहाँ पर लेफ्ट में रखोगे, 2 3 जा 6 और 1 7, 7 आ गया। राइट साइड रखोगे तो 2 रखते हैं, ये तो 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, तो बचा सिर्फ ये, यानी कि 4c बचा है। यानी कि मैं देख पा रहा हूँ c की वैल्यू 7/4 आ चुकी है, बड़े प्यार से, टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो मैंने लिया भाई एट x इक्वल टू में -2, जैसे कि हमने वहाँ देखा था -2 लेते के साथ ही भाई मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ -2 का रखते हैं, -2 3 जा -6 प्लस 1 यानी -5 इक्वल्स टू में यहाँ पर कितना आ रहा है, तो -2 को जैसे मैंने यहाँ पर रखा इसके अंदर, भाई क्या है x की वैल्यू -2 को मैंने यहाँ पर रखा, तो -2 रखते के साथ भाई मैं देख पा रहा हूँ ये तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई -4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16a आ जाएगा। भाई कितना आ गया, -2 जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा तो -4 हो गया, ठीक है, और -4 का स्क्वायर 16 आ गया, डन। चलो ठीक है, अब भाई -2 यहाँ रखा जाएगा तो ये तो टर्म 0, -2 रखा तो ये 0, मतलब पूरा ही 0, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ सीधे वैल्यू आ गई, a की वैल्यू -5/16 आ चुका है, ठीक है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, a भी हमारे पास आ गया। अब बचा क्या, तो भाई b निकालना है और हमारे हथियार हो गए ख़त्म। अब भाई हथियार ख़त्म, b कैसे निकलेगा, तो अब करना पड़ेगा हमें कोफिशिएंट को कंपेयर। देखो मैंने पहला क्वेश्चन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग इसलिए कहा था क्योंकि कोफिशिएंट भी आपको कंपेयर करने होंगे, तो वो भी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो कुछ बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, स्क्वायर वाले आते हैं, उसमें कोफिशिएंट भी कंपेयर करना पड़ता है। अब बोलोगे सर अगर कोफिशिएंट कंपेयर करना है इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा, और जब पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसको क्यों किया हमने, तब तो वैसे भी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो ये हो तो जाती, लेकिन वो पूरा मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है भाई, पूरे मल्टीप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमें जस्ट करना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इतनी बात। अब भाई इसके लिए क्या है, तो अगर इमेजिन, थोड़ा सा इमेजिन क्या कि भाई x - 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में 2ab, यही होता है फॉर्मूला। तो इसमें मुझे दिखना है सिर्फ एक्स स्क्वायर के बारे में, एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, 2 नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर को ध्यान रखो। एक्स स्क्वायर के साथ अगर मैं a को मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो a है, यानी कि हमने देखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो a आ गया इससे। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगा, b अंदर मल्टीप्लाई होगा तो b सिर्फ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, तो भाई b हो रहा है।
लेफ्ट की बात करें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है। अब जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसके साथ क्या होगा, जीरो, तभी तो उसको एक्स स्क्वायर को जीरो खत्म कर दिया, ठीक है। या फिर कहा जाए एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं तो उसके साथ कोफिशिएंट भी जीरो होगा, ठीक है, तो कोफिशिएंट जीरो रखा। अब हमें पता है ए की वैल्यू है -5/16, तो उसको मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिया। भाई ये आ गया -5/16 प्लस में b इक्वल्स टू 0, इसको उठा के इधर रखा तो ये 5/16 इक्वल्स टू b, ये आपका b आ चुका है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं a b c तीनों चीज़ें हमारी आ चुकी हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मेन काम इसमें यही था कि a b c निकालना। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आगे की बात करें तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पर a b c की वैल्यू रखनी होगी, यानी मैं यहाँ पर रखता हूँ क्या, क्वेश्चन था 3x प्लस में 1 और यहाँ पर है x-2 का होल स्क्वायर प्लस नहीं है x प्लस 2 है, जिसको कि तोड़ा जो गया था उसके अकॉर्डिंग ये था x a के अपॉन में x प्लस 2 था और प्लस b के अपॉन में हमारे पास था x-2 का होल स्क्वायर नहीं था, सिर्फ यही था, c के अपॉन में होल स्क्वायर था। भाई यही चीज़ थी हमारे पास, डन। हमें क्या करना है, इसमें ए बी सी की वैल्यू रख देनी है। तो भाई सबसे पहले देखा जाए ए कितना है, तो ए हमारे पास -5/16 आया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो ए को यहाँ से मिटाया और इसकी जगह लिख दिया भाई क्या, -5/16, भाई लिख दिया। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी कितना आया हुआ है, तो बी की बात करें तो वो आया था भाई 5/16 था, भाई यही है। और सी की अगर मैं बात करता हूँ तो सी हमारे पास क्या था, तो ये 7/4 था। भाई ये तीन टर्म्स हमारे पास थे। भाई ए है -5/16, बी है कितना 5/16, भाई बी कितना है हमारे पास 5/16 और सी 7/4, बिल्कुल ठीक। अब जैसा कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, तो इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर से भाई ये हमने लगाया और ये dx कर दिया, ठीक है, क्या गया। इधर की बात करते हैं तो ये इंटीग्रेशन हमने लगाया और यहाँ पर ये dx कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया और ये dx कर दिया और ये इंटीग्रेशन लगाया और dx कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके डन। चलो ठीक है। अब देखो क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर x प्लस 2 है आपके सामने तो ये कांस्टेंट को तो साइड में रखो और सीधे आ जाएगा log x प्लस 2 आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास भाई 5/16 को अलग किया और यहाँ पर 1 क्या था x-2, जो कि फिर से हो जाएगा log x-2 हो जाएगा, प्लस में 7/4 हमने यहाँ रखा। अब देखिए क्या चीज़ है इसके अंदर क्या है, अगर मैं x-2 को t पुट करता हूँ, इसको मैं t पुट करता हूँ, तो क्या dx = dt आ रहा है, तो भाई बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। यानी कि भाई मैं इसमें लिख सकता हूँ क्या, इसमें यहाँ पर लिख सकता हूँ 7/4 को तो बाहर किया, ऊपर dx की जगह dt लिख दिया और नीचे आ जाएगा t² आ जाएगा, t² आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए क्या चीज़ है, t² मतलब ये ऊपर जाएगा, तो इसके मतलब ये ऊपर जाके क्या आ जाए, t की पावर -2 आएगा, यानी इसी t² को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, तो भाई हाँ लिखा जा सकता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भाई t की पावर -2 है, तो -2 + 1 यानी -1 होगा और -2 + 1 यानी -1 + c, ये चीज़ आएगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं 1/t² का इंटीग्रेशन ये होता है। इसको और आसान भाषा में लिखा जाए तो भाई माइनस में पावर है, यानी कि ये अपॉन में आएगा, ये माइनस बाहर लिख के +c लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि अब मैं देख पा रहा हूँ कि इन दोनों में क्या हो रहा है भाई, इन दोनों में 5/16 कॉमन आ रहा है, भाई 5/16 कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद साथ में लॉग है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला, तो माइनस वाला अपॉन में आता है, प्लस वाला ऊपर आता है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ भाई x-2 ऊपर आएगा और x+2 नीचे आएगा, ठीक है। भाई ये चीज़ इसके अंदर आ गई, जब माइनस वाला होता है वो अपॉन में आता है, ठीक है। इधर की हम बात करते हैं तो ये आ रहा है माइनस में 7/4 आएगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसका आंसर जो है नेगेटिव में आ रहा था, तो माइनस लगाया 7/4 और इसका आंसर आ गया 1/t आ गया, 1/t आ गया, प्लस में c है। और t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, t की वैल्यू x-2 थी, तो अब उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्टली ही लिख दिया है कि ये आंसर आ गया भाई x-2, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आंसर कंप्लीट होता है। और उसके बाद भाई इसके पीछे भाई कुछ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी हो गया। तो यानी कि आप यहाँ पर समझ चुके हो कि अगर स्क्वायर वाला आता है
ठीक है। अगर स्क्वायर वाला आता है तो उस कंडीशन पे आपके पास दो हथियार थे जिससे तुमने ए और सी आराम से निकाल लिया, एक चीज़ बची थी उसको कोफिशिएंट कंपेयर करके भी कर दिया। यानी आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करने के तरीके जो हैं वो कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो या फिर ये वैल्यूज पुट करके कर सकते हो या फिर दोनों ही करने पड़ेंगे। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्यूब वाला दिख रहा है। तो ये क्यूब वाला क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग होगा, कैसे क्या चीज़ें होगी, तो भाई इसमें भी वही चीज़ है। वही चीज़ क्या है, तो यहाँ पर भाई मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके अंदर भाई मैंने लिखा ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे लिख दिया क्या चीज़, नीचे लिखा भाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब और ये एक्स प्लस वन। भाई ये चीज़ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर तोड़ा जाए तो ये क्या होगा, तो ए अपॉन में एक्स प्लस में वन होगा, ठीक है, प्लस में बी अपॉन में क्या आएगा, तो एक्स माइनस वन होगा, प्लस में सी अपॉन में क्या होगा, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, और प्लस में डी अपॉन में कहा जाए तो ये क्या आएगा, तो एक्स माइनस वन का होल क्यूब होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो भाई क्या हो रहा है, तो भाई इसका एलसीएम सीधा सिंपल छोटा सा आएगा, एक्स माइनस वन का होल क्यूब, भाई जो ये होता है वही एलसीएम आएगा, हमेशा याद रखना। ये आ गया और एक्स प्लस में वन, भाई ये चीज़ आ गया, एलसीएम निकालोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इससे नीचे डिवाइड होता है तो भाई ये तो कट गया, ऊपर वाला ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ए एक्स माइनस वन का होल क्यूब आ रहा है। बी की बात की जाए तो ये इससे डिवाइड होगा तो एक पावर कम हो जाएगी, तो यानी स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा। बी के साथ हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। सी की बात करें तो सी के अंदर स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर से जब ये डिवाइड होगा तो सिर्फ सिंगल बचेगा, यानी सी के साथ आ रहा है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन आ रहा है। डी की बात करें तो डी में क्या है, तो ये क्यूब वाला पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी एक्स प्लस वन आ रहा है, तो ये एक्स प्लस वन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे सामने है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस वन का होल क्यूब और एक्स प्लस वन, भाई ये चीज़ आ गया। डन, नीचे से नीचे कट गया पूरा, भाई बिल्कुल कट गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास दो चीज़ें थी उनका यूज़ करेंगे। यूज़ क्या करना है भाई, तो मैंने यहाँ पर देखा x माइनस वन के इक्वल टू में 0 रखा और x प्लस वन के इक्वल टू में भी 0 रखा। यहाँ से देखा तो x की वैल्यू 1 आ रही है और x की वैल्यू माइनस वन आ रही है, दो चीज़ें हैं। अब इसको रख के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा एट x इक्वल टू में क्या रखा, तो भाई 1 रखते ही ये तो 1 आ जाएगा लेफ्ट में। इस साइड की बात करें तो 1 रखते ही ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों 0 हो चुके हैं। अब तीनों 0 हो गए तो भाई 1 यहाँ रखोगे तो 2d आएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा मैंने 2d और d की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो x की वैल्यू हमने -1 रखी, भाई -1 हमारे पास है। -1 रखते इस साइड -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इधर की बात करें -1 रखते हैं, ये आपका -1 आएगा, -1 -2 आएगा। -2 का होल क्यूब क्या होता है, तो -8 होता है, यानी कि हमने लिखा -8a आ गया, ठीक है। इधर -1 रखते ये 0 कर देगा नहीं पूरा 0, ये 0 कर देगा नहीं पूरा 0, ये 0 कर देगा नहीं पूरा 0, ठीक है, यानी कोई ज़्यादा नहीं। यहाँ पर हमने देखा a की वैल्यू सीधा आ गई 1 अपॉन में -8 आ गया, ठीक है भाई, दो चीज़ आ गई। उसके बाद का क्या किया जाए, तो बाद का करना जो ये है कि अब हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें थी, दो हथियार थे, वो हमने यूज़ कर लिए, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें कोफिशिएंट कंपेयर करना होगा। तो कोफिशिएंट के लिए क्या है, तो पहले देखो सबसे कम वाला कौन सा दिख रहा है, तो भाई मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्यूब वाला। क्यूब मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इस तरह से चलेगा। तो a क्यूब यानी एक्स का क्यूब, उससे मल्टीप्लाई a होगा, नहीं एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की बात करें तो वो क्या हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब में यहाँ पर ये तो a आपका आ रहा है, a आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ स्क्वायर आएगा और ये x मतलब ये क्यूब फॉर्म कर रहा है, और उसको जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b जो है एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, नहीं कोफिशिएंट एक्स क्यूब का क्या है, तो b है। इस साइड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 0 है, यानी कि मैं यहाँ से देख सकता हूँ a की वैल्यू मेरे पास -1/8 थी, प्लस में b है इक्वल टू 0, यानी कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ b की वैल्यू क्या है, तो ये इस साइड आके 1/8 आ जाएगी, यानी b की वैल्यू 1/8 आ चुकी है, ठीक है। अब मेन चीज़ किसका आता है, तो c का आता है। c को निकालने के लिए हमें स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस भाई आ जाएगा, और वो कैसे आ जाएगा भाई, तो भाई इसके लिए मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी अब तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कैसे भाई, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो भाई मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इसका होल क्यूब खोलेंगे तो ये आ जाएगा a
एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है भाई, माइनस में 3a² b प्लस में 3ab², ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आता है। साथ में हम बात करते हैं b की, तो b को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है b की बात कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, यही आएगा भाई। इसको अगर खोला जाए तो वो आएगा। इसकी बात करें तो ये x प्लस 1 आएगा, ठीक है, ये चीज़ आ रहा है। डन। देखो क्या है, आपको ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको जस्ट कोफिशिएंट को कंपेयर करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर भी x³ आ रहा है। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर क्या आ रहा है, स्क्वायर तब आएगा जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, -2 को x से करूँगा तो -2x² होगा। यानी कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ से आपका स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो भाई मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x²। भाई ये क्या, अब मुझे बताओ इसके अंदर x² का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, तो सिर्फ उसको लो, बाकी को छोड़ दो भाई, बाकी को छोड़ दो, यानी -3 मैंने ले लिया बस, और कुछ नहीं, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या ले लिया, a का कोफिशिएंट -3 आ गया इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग मैं करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x², यानी x² का कोफिशिएंट -2 आ रहा है, यानी कि इसमें देख पा रहा हूँ तो भाई ये -2b आ रहा है, ठीक है। c की बात करें तो a² - b² आ रहा है, यानी x² - 1 का स्क्वायर, यानी x² ही आ रहा है। उसका कोफिशिएंट क्या है, तो c का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या है, तो c मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यानी कि सिर्फ c आ रहा है, तो भाई प्लस में c लिखा। तो भाई इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आपके सामने क्यूब आ गया तो। और ये क्वेश्चन आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर से ऊपर का ही आएगा, 4 या 4 से ऊपर का आ सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम से तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हमारे सामने आ चुका है, अब क्या वैल्यूज़ है हमारे पास, तो भाई हम देख पा रहे हैं ए और बी की वैल्यू है, उसको रख देते हैं और आंसर आ जाएगा हमारे पास। यानी कि भाई मैंने यहाँ पर क्या किया, इस x² का कोफिशिएंट भी तो लिखना था, यहाँ पर ये नंबर ये नहीं लिखना भाई, x² का कोफिशिएंट लिखना है, जो कि कितना है भाई, तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, तो 1, यानी कि 1 लिखा है यहाँ पर। तो 1 इक्वल टू में ये a की वैल्यू मैंने लिखी -1/8 है, यानी कि भाई 1 में -8 लिख दिया मैंने, और -3, माइनस में 2 है, और b की वैल्यू है 1/8 है, प्लस में c है। यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, 3/8 और 2/8 माइनस करोगे तो 1/8 आएगा, वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस में 1/8 इक्वल टू में c आ रहा है, यानी कि इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 7/8 आ जाएगा, यानी कि c की वैल्यू आ गई। तो इससे हमें पता चलता है भाई a, b, c और d चारों चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। अब हम इसको बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व के लिए क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा x² अपॉन में क्या था भाई, x - 1 का होल क्यूब, यही था भाई, x - 1 का होल क्यूब और x + 1 है, dx है, ठीक है। अभी मैं इसको dx ना लगाकर मैं अभी इसको ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसको जो हमने तोड़ा तो वो किस अकॉर्डिंग तोड़ा है, तो भाई a अपॉन में हमने किया x + में 1, फिर प्लस में b अपॉन में हमने किया है x - में 1, प्लस में c अपॉन में हमने किया है x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस में d अपॉन में हमने किया है x - 1 का होल क्यूब। भाई ये चीज़ हमने कर दिया, डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब इसमें हमने देखा a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है भाई -1/8 है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ भाई a की जगह पर लिखा जा सकता है -1/8 लिखा जा सकता है। वहीं अगर मैं b की बात करूं तो b की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो b की हमने बात की तो 1/8 है, b हमारे पास क्या है, तो 1/8 है। और c की हम बात करते हैं तो c कितनी है भाई, तो c की हम बात करते हैं 7/8 है, और d कितना है, 1/2 है। c हमारा आ गया 7/8 और d हमारे पास है 1/2। अब इसका इंटीग्रेट हमें करना है, तो इंटीग्रेट के लिए क्या है, तो इंटीग्रेशन साइन dx, इंटीग्रेशन साइन dx, इंटीग्रेशन साइन dx, इंटीग्रेशन साइन dx, इंटीग्रेशन साइन और dx। भाई ये इतनी बात हो गई,
ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ भाई -1/8 है और log x + 1 है, माइनस में इधर देखा तो 1/8 है, log x - 1 है, यहाँ पर क्या है तो 7/8 है। ठीक है, अब स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर का क्या था, तो अभी हमने देखा था 1/x² का इंटीग्रेशन क्या था, तो -1/, में x आ रहा था, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, -1/x यानी कि ये अपॉन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। वही हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1/2 है और x³ यानी कि भाई वही 1/x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, तो इस x³ ऊपर जाएगा तो x की पावर -3 और dx कर सकते हैं। इसको देखा तो x की पावर -3 + 1 यानी -2 अपॉन में -2 + c यानी कि ये आ रहा है भाई कितना, ये x पर -2 नीचे आएगा यानी 1/x² है 2 के साथ, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी 1/x³ का क्या होता है 1/x² 2 के साथ, यानी कि यहाँ पर लिखा हमने 1/x² 2 के साथ है और साथ में माइनस साइन है, तो हमने यहाँ पर इसके माइनस भी लिख दिया और प्लस में c। ठीक है, ये चीज़ हमारे सामने आ गई। ओके, अब भाई इसको थोड़ा सा और अच्छा आंसर किया जाए तो भाई 1/8 को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये माइनस वाली टर्म है, ये प्लस वाली, तो माइनस वाला अपॉन में आता है, तो भाई लॉग मैंने किया यहाँ पर, तो ये x - 1 है और ये माइनस टर्म थी इसलिए वो अपॉन में आ गया, x + 1 आ गया, माइनस में 7/8 है और 8 के साथ क्या आ रहा है, तो भाई x - 1 आ रहा है। ठीक है, माइनस में यहाँ पर देखा है तो 1/, में 4x² है और प्लस में c, और ये इसका आंसर आ गया। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और भाई साथ साथ में आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन ही यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। तो भाई यहाँ पर ये कुछ आता है हमारे पास, ये क्वेश्चन कैसा है, तो भाई 8 में x + 2 है और x² + 4 है। भाई ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पर अंदर स्क्वायर आ गया, आपकी क्वेश्चन आया क्या, अंदर स्क्वायर आ गया है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो फिर से इसके सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पर लिखा 8 में x + 2 और x² + 4। भाई यहाँ पर हम आपको अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं इन फॉर्मूलेज पे बेस हैं, जैसे कि हर फॉर्मूला आपका रिवाइज है, हर फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन किस तरीके से निकल रहा है वो आपको पता चल जाए, तो हर एक पैटर्न आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना और इसी के बिहाफ पर आप NCERT को सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपका ये चीज़ बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ओके, चलो भाई, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर भाई इसको हमने लिखा a में x + 2। ठीक है, प्लस में स्क्वायर वाली टर्म जब आपको दिखती है तो उस कंडीशन पे आप यहाँ लिखते हो bx + में c लिखते हो, जब भी स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर आ गया आपके पास x² - 4। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये प्लस था भाई, प्लस ही लिखो भाई, माइनस नहीं करना। ठीक है, सेम टू सेम रहता है, वही जो चीज़ यहाँ पर है वही यहाँ पर है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब इसके बाद वही पैटर्न जो हर बार करते आ रहे थे भाई, क्या करते आ रहे थे, तो हम करते आ रहे थे भाई x + 2 यानी कि इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और उसके बाद ये इससे डिवाइड होगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a के साथ मैं कह सकता हूँ x² + में 4 आ रहा है। इसको जब इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है bx + में c, और इसके साथ हो रहा है भाई x + में 2। भाई ये चीज़ हमारे सामने आ गई। इधर की बात हम करते हैं तो 8 में x + में 2 आ रहा है और यहाँ पर x² + में 4 आ रहा है। इतनी बात तो फिनिश हो गई। ओके, चलो भाई, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इससे क्या ये पूरा कट रहा है, तो भाई बिल्कुल कट रहा है। अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से कुछ हथियार थे हमारे पास, क्या भाई, तो भाई इनको = 0 रखना था, यानी x + 2 को = 0 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -2। दूसरा क्या है, तो x² - प्लस में 4 है = 0। इसको मत कर देना क्योंकि ये नहीं आ पा रहा है, इसका आंसर नहीं आ सकता हमारा। कैसे भाई, तो इसमें आप देखोगे x², इस 4 को उधर लाओगे तो -4 आएगा, स्क्वायर हटाओगे तो -4 का रूट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि आप x² की जगह -4 रख सकते हो, x की जगह -2 या +2 नहीं रख सकते। डन, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। ओके, अब इसका हम यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करेंगे, तो यूज़ करने के लिए क्या है, तो भाई मैं यहाँ पर लिखता हूँ एट x = में हमने ले लिया -2 लिया, तो इधर रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये 8 आ गया क्योंकि इधर तो x है ही नहीं। इधर अगर x की जगह -2 रखूँगा तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी a के साथ ये हो जाएगा 4 + 4 कितना होता है
तो भाई 8 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 8a आ गया। प्लस में यहाँ पर जब मैंने -2 रखा तो ये तो टर्म 0 होगी, 0 होती पूरा 0 हो गया भैया, पूरा 0 हो गया। अब जब पूरा 0 हो गया यानी वो बात खत्म हो गई। अब बात खत्म हो गई तो यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं 8a ही आ चुका है हमारे पास, तो 8a इक्वल टू में 8 है, यानी कि a की वैल्यू 1 आ गई है, a की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, ये आ गया। सेकंड की हम बात करते हैं, दूसरा वाला टर्म क्या होता है। तो दूसरे टर्म की अगर मैं बात यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसका मल्टीप्लाई, दूसरा वो x² = -4, उसको जब मैंने यहाँ पर रखा तो यहाँ पर रखते हैं, लेफ्ट में तो जगह ही नहीं रखने की। राइट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम x² की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन वही x की वैल्यू हम इसमें नहीं रख सकते, इसलिए थर्ड वाली टर्म को यूज़ नहीं करेंगे जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, तो अब भाई हमें करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई का मतलब ये इधर तो लेफ्ट में 8 है, इधर की बात करें तो ये आ रहा है ax² प्लस में 4a आ गया। इधर की बात करें तो ये आ जाएगा भाई bx² प्लस में 2bx है, प्लस में cx है, प्लस में 2c है। भाई ये चीज़ हमारे सामने आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डन। चलो ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद भाई हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं इसके बाद, तो इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि हमें इसमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। एक कहानी तो आ गई ए वाली, ठीक है, लेकिन बाकी को निकालने के लिए हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम पहले करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर। भाई किसको भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर करते हैं और कॉन्स्टेंट को कंपेयर करते हैं। तो पहले मैंने लिखा भाई कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट जब कंपेयर किया तो लेफ्ट में a है, 8 है। राइट की बात करें तो कांस्टेंट सिर्फ 4a मिला हमें, और भाई कुछ कांस्टेंट है तो यहाँ पर देखा तो 2c मिला। ठीक है, ये आ गया। a की वैल्यू 1 हमें पता ही थी, तो उसको हमने 4 × 1 किया और 8 किया, प्लस में 2c है, ये इधर जाके माइनस होगा, 4 बचेगा और 2 से डिवाइड होकर सिर्फ वापस 2 बच जाएगा। ये c = 2 आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, ये कर लेते हैं कंपेयर। तो भाई मैंने क्या भाई कोफिशिएंट ऑफ x ये कंपेयर किया, तो कोफिशिएंट ऑफ x लेफ्ट में तो 0 है। राइट की बात करें तो इसमें कहीं x नहीं दिखा, यहाँ पर x दिखा है, तो ये हमारे पास 2 भी है, और यहाँ x दिखा है तो ये c है, ये आ गया। अब मुझे पता है c की वैल्यू 2 है, तो c की वैल्यू जब मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ 2b + 2 = 0, ये इधर आके -2 होगा, ये डिवाइड होगा तो -1 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू -1 आ गई। यानी इससे हमें यहाँ पर ये दिखता है कि भाई a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है। ठीक है, इनको वापस यहाँ पर रखेंगे और क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए भाई, तो भाई मैंने यहाँ पर कर दिया 8 में x प्लस में 2 और x² प्लस में 4। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया। ठीक है, इसको जब हमने लिखा था तो लिखा किस अकॉर्डिंग था, तो a में हमने लिखा था x प्लस में 1 प्लस में bx प्लस c, इसके अपॉन में लिखा था x², अच्छा ये 2 था, ये x² प्लस में 4 था, यही है। अब हमें पता है a की वैल्यू कितनी है, भाई हमने देखा यहाँ पर भाई a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर रखते जाते हैं। तो भाई मैंने देखा a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, 2, और भाई c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 2 है। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब इसको इंटीग्रेट किया जाए तब बड़े आराम से होगा, तो भाई हाँ बिल्कुल होगा। ये हमने किया इंटीग्रेट भाई, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये तो सीधे ही, अच्छा इसको इंटीग्रेट अभी करेंगे, टेंशन मतलब करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं पहले, सबको एक ही बार करेंगे। तो भाई क्या चीज़ है, माइनस में हमारे पास क्या आ रहा है, x में x² प्लस 4 है, प्लस में 2 में x² प्लस 4 है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया हमारे पास, डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए क्या चीज़, नीचे वाले को अगर t पुट किया जाए, यानी x² प्लस 4 इक्वल टू में t पुट किया जाए, तो हम देख पा रहे हैं 2x dx इक्वल टू में dt आ रहा है, यानी इस अकॉर्डिंग आ रहा है x dx इक्वल टू में dt/2
2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, क्योंकि टी सिर्फ इसमें ही पुट करने की रिक्वायरमेंट है, इन दोनों को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये सीधे के सीधे हमारे पास आ रहा है क्या भाई, लॉग में आंसर आ रहा है, log x + 2 आ रहा है। यहाँ पे बात करें माइनस में, ये हमारे पास क्या आ रहा है, तो भाई इसको मैंने देखा 1/2 dt बाई में क्या आ रहा है, t आ रहा है। ठीक है, इसकी बात हम करते हैं यहाँ पर, तो ये 2 है तो 2 को 2 रहने दो। ये क्या है, 4 मतलब क्या होता है, तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है, यानी ये आ रहा है आपका सीधे क्या 1/a tan इनवर्स x/a। भाई ये चीज़ था हमारे पास। ठीक है, डन। भाई यही tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा था, प्लस c आ गया। इस बीच वाले को भी इंटीग्रेट करते हैं, तो यानी हमारे पास आ रहा है log x + में 1 x + में 2 माइनस 1/2 log, और log t आएगा। t हमने किसको माना था, x² + 4 को, तो यही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और सीधे बच गया tan इनवर्स x/2 और प्लस में c, और ये आपका आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये फिनिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया, अगर अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कुछ आता है तो उसके बाद हमें bx + c लेना पड़ता है, उसका सॉल्यूशन ऐसे होता है। तो स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हो और साथ में इसका भी। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला बेहतरीन क्वेश्चन कैसा है। ओके, चलो भाई। हाँ जी, तो यहाँ पर जैसा कि मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ कि भाई इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी, क्या गड़बड़ी दिखी, तो गड़बड़ी कुछ ऐसी दिखी कि ऊपर पावर ज़्यादा आ गया, नीचे पावर कम आ गई। क्वेश्चन में मतलब ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऊपर पावर ज़्यादा नहीं हो सकती, पावर नीचे ही ज़्यादा होगी, ऊपर पावर ज़्यादा नहीं होगी। और जब भी आपको ऐसा दिखे तो इसको डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो भाई डिवाइड जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। भाई बहुत पुरानी बात है, 9th क्लास। आप इसे पुरानी कहो चाहे सिंपल कहो, पुरानी क्लास है मतलब पुरानी, भूल गए कि भाई बहुत सिंपल है, अरे ये तो चुटकियों का खेल है ऐसा, तो भाई बिल्कुल नहीं है, तो बना लो चुटकियों कि बड़े आराम से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर से हो क्या रहा है, x² - 5x + में 6। ठीक है, इसको अगर हम क्यूब बनाना चाहें तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई किया तो ये x³ हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो -5x² होगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो 6x हो जाएगा। ये चीज़ आ गया, यहाँ से ये कट गया, -6 + 5 यानी कि सिर्फ -x² आएगा। 10 - 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और -2 आ गया। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, तो भाई मुझे -1 चाहिए, -x² चाहिए, तो भाई -1 से करूँगा। -1 से करते ही आ जाएगा -x², -1 से करते ही आ जाएगा 5x, -1 से करते ही आ जाएगा -6। भाई ये चीज़ आ गया, ये कट गया, 4 में से 5 गया तो भाई -x बचा, और -2 + 6, भाई ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसी को, ये जो टर्म हमारे पास है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं भाई जो हमारा यहाँ पर आया है x - 1 डिवाइड करने पे, ये तो यहाँ आ गया। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या चीज़, रिमाइंडर है वो ऊपर आता है, यानी कि मैंने लिखा क्या 4 - में x अपॉन में, ये ऊपर जाएगा, और ये चीज़ नीचे आएगी। इसे हम लिख सकते हैं x² - 5x + में से। ठीक है भाई, यानी कि हमने इसको डिवाइड करके 2 हिस्सों में तोड़ा है, और 2 हिस्सों में तोड़ने के बाद हमने पाया है, क्या पाया कि ये तो आराम से इंटीग्रेट हो सकता है, ये अलग हो गया, यानी यहाँ पर ये एक अलग चीज़ आ चुकी है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो भाई ये अब बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इसमें देखना है कि ऊपर पावर कम होनी चाहिए, नीचे ज़्यादा। ऐसा हो गया है ना, अब नीचे ज़्यादा पावर है, ऊपर कम है, यानी अब आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो भाई आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड होना था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी मैं इसको करता हूँ, हटाता हूँ, इरेज करता हूँ, क्योंकि ये बच्चों वाला खेल था, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई इसके बाद भाई क्या है, तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये dx चल रहा था। इसके अंदर भाई इसको 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। 2 हिस्सों में क्या, तो भाई मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये x - 1 कर सकते हैं, और यहाँ पर से कर सकते हैं 4 - में x, और इसके अंदर इसको अगर तोड़ा जाए तो किस में आएगा ये, तो भाई मैं देख पा रहा हूँ, तो -3 और -2, भाई इसमें ये तोड़ा जा सकता है। ठीक है भाई, ये तोड़ा जा सकता है ऐसे। भाई इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो कुछ ऐसे ही आएगा हमारे पास। ठीक है, डन। चलो भाई, तो अब मैं देख पा रहा हूँ ये क्वेश्चन हमारे अब लाइनअप में आ चुका है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ही हैं। ठीक है, तो ये हमारे लाइनअप में आ चुका है। बस मुद्दा ये था कि इसको तोड़कर इस छोटी टर्म में हमें लाना था। ठीक है, अब इसके बाद का सॉल्यूशन आपका है, यानी कि अब ये आ गया होमवर्क। ये होमवर्क है आपका।
ठीक है, कि आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट करना है कि भाई इसका आंसर क्या आया है, क्योंकि हम कैसे देख सकते हैं इसका इंटीग्रेट तो बड़े प्यार से हो जाएगा और ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, क्योंकि अब इसमें कुछ है नहीं, ये तो हमारे जो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही है, तो आपके प्रैक्टिस के लिए यह होमवर्क हो गया। डन, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या है। हाँ जी, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई ये sin x माइनस साइन 2x ये हमें दिख रहा है। अब बोलोगे सर ये क्या हो गया, अभी तक तो हम जो पढ़ रहे थे उससे तो कुछ रिलेट ही नहीं कर रहा। तो भाई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, यानी कि आपके पास ऐसा नहीं है कि सीधे आप ये ऐसे कान पकड़ लो, नहीं, आपको कभी कभी घुमा के भी कान पकड़ने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन को क्या कहा जाएगा, आपको उस पैटर्न में बनाना है, बनाया। अभी तक तो क्वेश्चन सारे बने बनाए यार थे, इसमें आपको क्वेश्चन को बनाना है वहाँ तक, और वो बनेगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं dx अपॉन में sin x, क्या इस sin x की जगह पे मैं 2 sin x cos x कर सकता हूँ? तो भाई बिल्कुल किया जा सकता है, ये तो फॉर्मूला ही sin 2x का है, ठीक है। डन, चलो भाई, क्या इसमें से sin x को हम एलसीएम ले सकते हैं, मतलब वो कॉमन ले सकते हैं? तो भाई हाँ, sin x को मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 माइनस 2 cos x बच गया, ठीक है, ऊपर dx है, ये इतना आ गया। अब इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ, ऐसा कुछ आया? तो भाई देखो अभी तक जितने भी हम चीज़ें कर रहे थे, तो अगर वो दो मल्टीपल में था, दोनों में x x सेम चल रहा था, यहाँ sin x और ये cos x है, ये तो गड़बड़ करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें देखेंगे नीचे सेम में आ जाए। सेम में कैसे आएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इतना करते ही मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ऊपर तो आ गया sin x dx, और नीचे ये मल्टीप्लाई होते ही आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर x इंटू में 1 माइनस 2 cos x आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर को 1 माइनस में cos स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस 2 cos x, ये चीज़ है भाई, 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस 2 cos x, ये चीज़ आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया। अब क्या कुछ वैसा पैटर्न बन रहा है, तो भाई अभी भी थोड़ा लग रहा है भाई कैसा है, लेकिन अब बड़े प्यार से बनेगा। कैसे, तो भाई हम क्या करते हैं, अब अगर मैं cos को टी पुट करूँ तो ऊपर साइन आ रहा है, तो भैया बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पर हम करते हैं लेट cos x इक्वल टू में t, यानी इस अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव किया जाए तो माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt आ रहा है, ठीक है, यानी माइनस साइन इधर भी चला जाएगा, तो यानी इस dt को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से माइनस हटाकर और इधर माइनस dt लिखा जा सकता है, ठीक है भाई, इतनी बात हो गई। अब इसको मैं वापस इसके अंदर पुट करता हूँ, वही पुट किया तो इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमने जब रखा तो रखने के बाद मैं पा रहा हूँ तो ऊपर वाले की जगह तो dt लिखा जा सकता है, तो माइनस में dt आ गया। नीचे वाले की बात की जाए तो 1 माइनस में t स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस में 2t आएगा, ये चीज़ आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस 2t, ये चीज़ आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो भाई इसकी चीज़ अब ये हमारे पास जो आ चुका है इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा हुआ था, तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा माइनस में 1 है अपॉन में, नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस में टी स्क्वायर है, और ये है 1 माइनस में 2t है, ठीक है, ये चीज़ आ गया। या फिर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx प्लस सी वाली टर्म से तरीके से करें, या फिर इसी चीज़ को हम a माइनस बी और a प्लस बी कर सकते हैं, उससे ये तीनों टर्म में आ जाएगा, a b c तीनों के नीचे आ जाएगा, वैसे आ सकता है। चलो हम a b c से ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान सा लगेगा। यानी कि इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर को लिख सकता हूँ क्या भाई, 1 माइनस टी और 1 प्लस टी, ये लिखा जा सकता है, 1 माइनस टी और 1 प्लस टी लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हमने अलग अलग किया तो a अपॉन में आ गया है हमारे पास 1 माइनस टी, और उसके साथ प्लस में b अपॉन में आ गया 1 प्लस टी, और प्लस में c अपॉन में आ गया हमारे पास 1 माइनस 2t, पर ये चीज़ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लिया तो भाई वही आएगा जो यहाँ था, क्या भाई 1 माइनस टी 1 प्लस टी और 1 माइनस 2t, वही आ गया। इस साइड भी वही चीज़ है, -1 अपॉन में 1 माइनस टी 1 प्लस टी और 1 माइनस 2t, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इससे मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये दो चीज़ आके दो चीज़ a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a के साथ मल्टीप्लाई में है 1 प्लस टी और 1 माइनस 2t, b के साथ जो आ जाएगा 1 प्लस टी खत्म, ये दोनों चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये आ रहा है हमारे पास
1 माइनस टी और 1 माइनस 2t। प्लस में c की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो c के लिए क्या है, तो ये चीज़ खत्म और ये दोनों चीज़ें यहाँ मल्टीप्लाई होगी, यानी c के साथ आ रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आ रही है ना, उसको हम टी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब भाई मैं यहाँ देखता हूँ तो नीचे से पूरा ये कट गया, पूरा का पूरा ये कैंसिल हो चुका है। डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, तो हमारे पास जैसा कि देख पा रहे हैं 3 चीज़ें यानी 3 हथियार है जिससे आराम से सॉल्व होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइड में कि भाई हमारे पास क्या है, तो 1 माइनस टी है, इसको 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और उसके बाद क्या है भाई 1 प्लस टी है इक्वल टू 0 रखेंगे तो इस कंडीशन में क्या आएगा, तो t की वैल्यू -1 आएगी। उसके बाद है 1 माइनस 2t है, इसके इक्वल टू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी 1/2 आएगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें, तीनों को हम यहाँ पे रखते जाते हैं, आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई क्या, तो भाई यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर भाई देखो क्या चीज़ है, मैंने लिया सबसे पहले एट एक्स t इक्वल टू में भाई कितना है, तो 1 है, t इक्वल टू 1 लिया। 1 लेते हैं भाई लेफ्ट में तो -1 ही रहेगा। राइट की बात करें, अगर मैं t की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 रखते ही 1 + 1 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 जो है वो -1 आएगा, यानी -2a आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, पूरा 0, यहाँ 1 रखते हैं तो पूरा 0, भाई दोनों टर्म 0 हो गए। 0 होते ही हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर सीधे a की वैल्यू आ गई है 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। डन, उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, t की वैल्यू 1 आ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं भाई एट t की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 पर चेक करेंगे। भाई t की वैल्यू 1 पर हमने चेक कर लिया, t की वैल्यू -1 पर चेक करेंगे। -1 पर चेक करेंगे तब भी लेफ्ट में -1 ही रहेगा। राइट की बात करें, -1 रखती है पूरा 0। ठीक है, -1 यहाँ रखते ये भी 0, ये बचा बस। -1 रखते ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस रखते ये +2 हो जाएगा, यानी 3 हो गया। 3 × 2 = 6, यानी कि 6b आ गया। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ b की वैल्यू आ गई -1/6। भाई ये आ गया, b की वैल्यू -1/6 आ गई। इसके बाद हम चलते हैं c पर। भाई c के साथ क्या सीन चल रहा है, तो c के लिए भाई क्या करना है हमें, तो अब हमें t की वैल्यू लेनी है 1/2 लेनी है। t की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 1/2 लेनी है। ठीक है, अब इसमें हमने जैसे ही लिया एट t इक्वल टू 1/2, इसको यहाँ देखो लेफ्ट में तो -1 ही रहेगा, इधर में देखो ये चीज़ 0 आ गई कि 1/2 यहाँ रखते ये 0 हो जाएगा, यहाँ रखते ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 जब मैंने रखा तो c की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4 आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है 3/4। उस साइड लेके जाएंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो -4/3 आ जाएगी। यानी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ a b c ये तीनों पॉइंट आ चुके हैं। a आपका 1/2, b -1/6 और c -4/3। इनको यहाँ पर रखना है और बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई इसको भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ भाई -1 अपॉन में 1 प्लस t है, 1 माइनस t है और 1 माइनस 2t है। भाई ये चीज़ थी हमारे पास 1 प्लस t, अरे कहाँ गया, 1 माइनस टी प्लस टी और -2t। अच्छा, माइनस प्लस पीछे आगे हो गया है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है भाई, इसके लिए हमने क्या किया था, तो a अपॉन में इसको किया था, तो और a हमारी वैल्यू क्या थी, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/2 थी, तो हमने यहाँ पर लिखा भाई 1/2 और 1 माइनस टी आ जाएगा। प्लस में b की वैल्यू 1/6 थी, तो जो क्या आ जाएगा 1 प्लस टी आ जाएगा। ठीक है, प्लस में c की वैल्यू की बात की जाए तो c हमारे पास कितना है, -4/3 है, तो इसको हमने लिखा था भाई -4/3। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस 2t। ठीक है, ये चीज़ आ गया। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सब में इंटीग्रेशन का साइन हमने लगा दिया, और लगाते ही अब सीधे आंसर आ जाएगा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सॉरी, सब कुछ t में है तो t में रहेगा भैया, x में नहीं करना है, सब कुछ t में जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 1/2 को कांस्टेंट रहने दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 1 माइनस टी होगा। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं t नेगेटिव था। ठीक है, इसका मतलब माइनस साइन भी आएगा। ठीक है, यहाँ की बात की जाए +1/6 आ रहा है, और ये आ जाएगा log 1 प्लस टी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इधर की बात की जाए -4/3 है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, ये भी लॉग में आ जाएगा, लेकिन आप देख पा रहे हो t के साथ जो है वो -2 मल्टीप्लाई में है।
ठीक है। तो जो भी चीज़ टी के साथ मल्टीप्लाई में तो वो चीज़ यहाँ अपॉन में आती है, यानी -2 नीचे अपॉन में आएगा, यानी माइनस माइनस प्लस और इंटू में 2 प्लस में सी, यह आंसर आ चुका है। ठीक है, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको नीचे 3 to 6 ही कर देता हूँ पूरा। ठीक है, इसको 6 कर देता हूँ। तो ये आपका इसका आंसर आ चुका है कि भाई इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर आपको साइन कॉस दिख जाए तो उसे डरना नहीं है, उसके आगे बढ़ना है। ठीक है, यानी उसको भी आप इस तरह से चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। डन, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो भाई इसी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को यहाँ पर हम फिनिश करते हैं, जिसमें कि हमने आज पार्शियल फ्रैक्शन के सारे कॉन्सेप्ट को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लिया है। अब इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी इंटीग्रेशन लेके, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन आपकी जो ख़त्म होने वाली है वो इस तरह की ख़त्म होने वाली है कि उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस 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 करना पड़ेगा। सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम यहाँ पर क्लियर करवा देंगे। डन, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से साथ में बने रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए, जिससे भाई उनको भी फ़ायदा मिल पाए। आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ करते हैं आज के लेक्चर को यहाँ पर समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।